राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। सबसे पहले आप सभी का स्वागत है आपके चैनल लड्डू गोपाल प्यारो 06 में। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग श्री राधा रानी की कृपा से बहुत अच्छे होंगे। आज का वीडियो मैं बना रही हूँ क्योंकि बहुत लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि हमारे घर में लड्डू गोपाल हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि उनकी सेवा कैसे करनी चाहिए, क्या नियम होते हैं लड्डू गोपाल की सेवा करने के। तो मैं उन लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ। आप लोग ऐसे लोगों तक ये वीडियो हमारा पहुँचाएं और आप भी हमारी वीडियो को पूरा देखें। पूरा देखने के बाद लाइक कमेंट भी करें। यदि आपको मेरी बातें और हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। और आपने अभी तक यदि सब्सक्राइब बटन क्लिक नहीं किया है तो वो कर लीजिए और बेल आइकन बटन को भी दबा दीजिए, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूं यूट्यूब में और जो भी मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ, तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो आज मैं आप लोगों को ये बताने वाली थी कि लड्डू गोपाल की सेवा घर में कैसे करते हैं। यदि लड्डू गोपाल आप अपने घर में रखते हैं और उनको लाते हैं तो आप कैसे सेवा करना चाहिए लड्डू गोपाल की। एक मेरी फ्रेंड का कॉल आया था कुछ दिन पहले कि मेरे घर में लड्डू गोपाल की मूर्ति नहीं थी। अभी तक हम लोग फोटो में पूजा करते थे, हमारे घर में जो फोटो लगी हुई थी उनकी पूजा करते थे। मेरी छोटी बहन बिना बताए किसी को घर में बाल गोपाल का रूप ले आई है। अब समझ नहीं आ रहा कि हम उनकी सेवा क्या करें, कैसे करें और उनकी क्या क्या सेवा होती है। हमारे लड्डू गोपाल श्री कृष्ण कन्हैया शिवा के बिहारी का बाल रूप है और जिनकी घरों में पूजा एक छोटे से बालक के रूप में होती है। जो लोग भी अपने घर में श्री लड्डू गोपाल का स्वरूप रखते हैं तो वो लोग अपने घर में एक छोटे से बालक के रूप में उनकी पूजा करते हैं। जिस तरह से आपके घर में यदि कोई छोटा बालक है और आप लोग उसका ख्याल रखते हैं, बस उसी तरह से हमारे लल्ला की भी पूजा होती है, उसी तरह से सेवा होती है। आपने देखा होगा कि यदि आपके घर में कोई छोटा बच्चा होगा तो छोटा बच्चा जैसे पैदा हुआ तो वो कुछ कहता तो नहीं है ना कि मुझे भूख लग रही है, मुझे प्यास लग रही है, मुझे खाना है, मुझे पीना है, मुझे क्या पहनना है। सब अंदर का भाव होता है। उसकी माँ फील करती है कि हमारे बच्चे को भूख लग रही है तो वो उसे खाना खिलाती है। उसको लगता है कि हमारे बच्चे को ये पहनाने से वो बहुत सुंदर लगेगा तो वो उसको पहनाती है। बस इसी तरह से जब आप लल्ला को अपने घर में लाएं तो आप उसी तरह से सेवा करें। उनका जो मन करे आपका वो उन्हें पहनाए, जो मन करे आपका उनको खिलाए। सब स्वीकार है हमारे लल्ला को। वैसे नियम ये होता है कि लड्डू गोपाल यदि आप घर में रखते हैं और उनकी सेवा करते हैं तो आपको सुबह से उठ के उनको कुछ खिलाना पिलाना चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चे को जिस तरह से उठते ही भूख लगती है तो अपन दूध देते हैं, इसी तरह से हम अपने लल्ला को भी सुबह से उठ के दूध दे सकते हैं। फिर उनका स्नान कराइए पंचामृत से। दूध, दही, घी, गंगा जल, शहद और आप इस पांचों चीजों को पानी में मिक्स कर लीजिए और मिक्स करने के बाद शंख से आप अपने लड्डू गोपाल का स्नान कराइए यदि आपके घर में है। उसके बाद आप स्नान कराने के बाद आप उनको वस्त्र पहनाइए, खूब प्यारे प्यारे से रोज वस्त्र उनके बदलिए। हाथ सभी जगह उनके आभूषण पहनाइए और उनके साथ में एक मुरली रखिए और उनके सर में मोर पंख जिस तरह से हमारे लाला लगाए हुए हैं, तो यदि आप ये सब कर सकते हैं तो ये भी कीजिए। उसके बाद हमारे लल्ला का जो दिन भर में भोग लगता है ना, वो 4 बार लगता है। सुबह का लगता है, दोपहर का लगता है, शाम को लगता है, रात को लगता है। तो जो आपका भाव करे, एक जिस तरह से आप अपने बच्चे को खिलाते हैं बस उसी तरह प्यार से आप उनका खाने में ध्यान रखिए, वैसे ही आप खिलाइए। और जिस तरह से मौसम बदलता है, आपके घर में यदि छोटा बच्चा होगा, ठंडी होगी तो आप ठंडी वाले कपड़े पहनाएंगे, गर्मी होगी तो गर्मी वाले कपड़े पहनाएंगे। तो बस ऐसे ही इनके साथ में है। यदि ठंडी आ गई तो आप विंटर्स वाले जो कपड़े होते हैं वो पहनाएं। यदि गर्मी है तो जो गर्मियों वाले कपड़े होते हैं वो लल्ला को पहनाएं। और सोते टाइम पे ये बहुत सारे आभूषण हो जाते हैं तो मुझे लगता है कि वो कंफर्ट नहीं होते होंगे, तो आप रात में जब उनको सुलाएं तो उनके आभूषण उतार दें और उनको रिलैक्स वाले कपड़े पहनाएं और हाथ पैर दबा के, क्योंकि वो भी बैठे बैठे थक जाते हैं, तो हाथ पैर उनके दबाइए, प्यार से लल्ला को सुलाइए
और ठंडी हो तो आप उनको कंबल भी उड़ाइए, गर्मी है तो आप उनके पास एसी पंखा लगाइए। बस इसी तरह से उनकी सेवा है, कुछ अलग नहीं हमें करना होता है, कुछ अलग सेवा नहीं होती है। बस हमारे लड्डू गोपाल यदि घर में है तो उनकी आरती दोनों टाइम की जाती है, तो आरती ज़रूर कीजिए आप। आरती करने के बाद आप भोग लगाइए और लल्ला के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए। वो याद रखें, यदि आपके घर में लड्डू गोपाल हैं और यदि आप कहीं बाहर जाते हैं, लंबे समय के लिए बाहर जाते हैं, तो उनको अकेला मत छोड़िए, उनको साथ में लेके जाइए अपने। और घर में भी याद रखें, जिस तरह से आप कोई छोटा बच्चा होता है तो उसको अकेले बहुत देर के लिए नहीं छोड़ देना, वो रोने लगता है। इसी तरह से आप लल्ला को भी बहुत टाइम के लिए अकेले मत छोड़िए। आते समय, जाते समय, देखते समय उनके पास रुकिए, बैठिए, खिलाइए, खेलिए, लल्ला से बातें कीजिए। इसी में आज मैं वीडियो ऐसे भी बना सकती थी, बिना लल्ला के भी बना सकती थी, लेकिन ये मेरे पास बहुत अच्छा समय है कि मैं वीडियो बनाते बनाते अपने लल्ला को लिए हूँ, उनको प्यार कर रही हूँ, बीच बीच में उनसे बातें भी कर लेती हूँ, वो अच्छा लगता है। और मेरे लल्ला को भी वीडियो बनाना बहुत अच्छा लगता है, वो भी बहुत खुश होते हैं जब मैं वीडियो बनाती हूँ। ये कैसे पता चलता है कि हमारे साथ में लड्डू गोपाल खुश हैं या नहीं हैं, आज वो नाराज़ हैं या नहीं हैं। तो एक बात बताओ, जब छोटा बच्चा होता है तो वो आपसे कुछ कहता है क्या? आप कैसे समझ जाते हो कि वो जिद कर रहा है उसको नहीं खाना है, वो जिद कर रहा है उसको नहीं पहनना है? ये तो जब आप उनके साथ रहते हो तो आपका भाव जुड़ जाता है, और उस भाव से आपकी आंतरिक आत्मा है ना, जो वो जुड़ जाती है ना जब, तो आपको सब आंतरिक आत्मा से ही पता चल जाता है। ऐसा ही इनकी तरह है, यदि वो खुश हैं तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि आज हमारे लल्ला हमारी सेवा से बहुत खुश हैं। यदि आपने कुछ गड़बड़ की है तो वो गुस्से वाला चेहरा दिखा देते हैं, पता चल जाता है कि भाई आज तो गुस्सा है। मैं दूर का नहीं बताऊंगी, आज की ही कहानी बताऊंगी। सुबह में लल्ला की बना रही थी पगड़ी, मेरी मम्मी सेवा कर चुकी थी, आरती भी कर चुकी थी, और सारी चीज़ें का जो उनका सुबह वाला नाश्ता होता है वो सब करा चुकी थी। उसके बाद मेरी थोड़ी रात को तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं सुबह से लेट उठी। लेट उठने के बाद मेरा मन था कि मैं अपने लल्ला का श्रृंगार करूं, और मैं श्रृंगार करने बैठ गई। मैं एक बार पगड़ी बनाई, 2 बार पगड़ी बनाई, 3 बार पगड़ी बनाई, पगड़ी उनकी आ ही नहीं रही थी। फिर मैंने सिंपल सा कपड़ा लगा के बस ये लगा दिया कि वो अच्छे लगने लगे, और वो भी अच्छे से नहीं पहनी। वो पता नहीं, मैंने 5 से 6 बार ट्राई की होगी तब भी नहीं हो ही नहीं रही थी, लग ही नहीं रहा था। बल्कि मैं इन्हीं कपड़ों से तो डेली बनाती हूँ, तो ये हो जाता है यदि उनको पगड़ी नहीं पहनना है, उनको ड्रेस नहीं बदलना है तो वो नहीं बदलते हैं। मैं नहीं कहती यदि वो नहीं करते हैं तो ज़बरदस्ती मत करो, छोड़ दो। उनका भी तो मन होता होगा ना कि आज मुझे ऐसा नहीं करना है। जिस तरह से छोटे बच्चे होते हैं, थोड़ी में कहते हैं मुझे नए कपड़े पहनाओ, और थोड़ी में कहते हैं मुझे कपड़े उतार दो, रोने लगते हैं। तो बस ऐसे ही ये हैं। और इनकी सेवा मैं बोलूँगी कुछ ऐसी सेवा नहीं होती जो आप लोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन यदि आपके घर में लड्डू गोपाल हैं तो उनका ध्यान रखिए। वो बहुत नाजुक होते हैं, बहुत प्यारे हैं। वो जब आपके साथ होंगे ना तो आपको कुछ कमी ही नहीं लगेगी, और सुख, शांति, धन, वैभव, एक आपका जो होता है ना, आपका समय जो है ना, वो इतना प्यारा लगता है। ऐसा लगता है कि मेरे साथ कोई है, हंसी सुख में दुख में कोई मेरे साथ है, बहुत विश्वास है। बस इसी तरह से इनकी सेवा होती है। और आप लोग भी भाव से, श्रद्धा से, जो हो सके अपने दिल से बस सेवा कीजिए। सेवा अजमाने के लिए नहीं कीजिए कि हम देखें जरा भगवान कैसे हैं। ऐसे लोगों को भगवान कभी अपना चमत्कार नहीं दिखाते हैं, ना ही उनसे कोई रिश्ता बनाते हैं। आप सबसे पहले लड्डू गोपाल से अपना रिश्ता बनाइए, उन्हें एक छोटा बालक मानिए, फिर उनकी सेवा कीजिए, फिर आंतरिक आत्मा से उनके साथ जुड़ जाइए, फिर आप उनकी सेवा कीजिए, फिर देखना आनंद ही आनंद आता है। बस आपसे मुझे इतनी ही बात बतानी थी। आपको हमारी वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों तक शेयर करें और हमारी वीडियो को लाइक कमेंट करें। अब मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।